पंजाब हरियाणा के बाद बारी है हिमाचल की 25 खबरों की। बीजेपी के 75 साल की उम्र पूरी कर चुके नेताओं को अहम पद नहीं दिए जाने के मामले पर हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हिमाचल बीजेपी को आड़े हाथों लिया। मुख्यमंत्री के बयान पर हिमाचल बीजेपी ने पलटवार किया। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने सीएम के बयान को बेतुका करार दिया और पार्टी के फैसले को सही बताने की कोशिश की। हिमाचल प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को किसी भी मुद्दे पर बख्शने के मूड में नहीं है। अब प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियों के बीच उम्र की जंग शुरू हो गई है। देखना दिलचस्प होगा कि वादियों में इस नए मुद्दे की उम्र कितनी रहती है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भी किया जीएसटी बिल का समर्थन। बोले, देश और प्रदेश में तरक्की के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है बिल। हंगामेदार होगा 22 अगस्त से शुरू होने वाला हिमाचल प्रदेश का मॉनसून सत्र। भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए तैयार बीजेपी। हिमाचल बीजेपी ने मुख्यमंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के मसले को सदन में उठाने की बात कही, जिसके चलते सदन में हंगामा होना लाजमी है। हालांकि विपक्ष का दावा है कि उसके पास इसके अलावा कई और मुद्दे भी हैं। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी बीजेपी पर चुटकी लेने से नहीं चूके। कहते हैं कि सदन में आकर शोर जरूर करें, लेकिन सदन के कामकाज में बाधा ना पहुंचाएं। विधानसभा स्पीकर दोनों पक्षों को हंगामे की बजाय सहयोग की अपील करके विकास के कामों को अमली जामा पहनाने का मशवरा दे रहे हैं। बीजेपी पर दिया मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने विवादित बयान। बोले, भारतीय जनता पार्टी गंदगी उछालने वाली पार्टी। बीजेपी पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के वार पर बीजेपी ने पलटवार किया। हिमाचल बीजेपी की तरफ से कहा गया कि सबसे ज्यादा बार सूबे के सीएम रहे वीरभद्र सिंह को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। उन्होंने सीएम पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का जिक्र करते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ चार्जशीट तैयार करने की बात कही। हिमाचल बीजेपी के सियासी हमले पर प्रदेश कांग्रेस ने करारा हमला बोला और हिमाचल कांग्रेस का कहना है कि सीएम पर लगाए गए आरोप उन्हें बदनाम करने की कोशिश है। बीजेपी इससे पहले भी प्रदेश कांग्रेस के खिलाफ चार्जशीट तैयार करने की बात कह चुकी है। इसके जरिए बीजेपी की कोशिश कांग्रेस सरकार की नाकामियों को जनता तक ले जाना है। हिमाचल हाई कोर्ट ने रघुनाथ मंदिर पर सरकार के अधिग्रहण के मामले को लेकर कुल्लू से विधायक राजा महेश्वर सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मंदिर पर सरकार के अधिग्रहण पर रोक लगा दी। हिमाचल में रिटेंशन पॉलिसी को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी की माने तो रिटेंशन पॉलिसी में पंचायतों और स्थानीय निकायों के तहत आने वाले भवनों को शामिल किया गया है, जिससे पंचायती इलाकों में भी लोगों को अपने मकानों को नियमित करवाना जरूरी होगा। हिमाचल बीजेपी के आरोपों पर कैबिनेट मंत्री सुधीर शर्मा आम लोगों की राय लेने की बात कर रहे हैं। वहीं दबी जुबान में विपक्ष पर हल्ला मचाने का आरोप भी लगा रहे हैं। शिमला में शुक्रवार को हुई बारिश का जनजीवन पर खासा असर पड़ा। सड़कों पर जल भराव होने से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। हिमाचल में भारी बारिश अब तक करोड़ों का नुकसान कर चुकी है, कई लोगों की जान ले चुकी है। इस बीच प्रशासन और सरकार भारी बारिश से होने वाले नुकसान और मुश्किलों से पार पाने की खातिर तैयारियों में जुटा हुआ है। हिमाचल के मुख्य सचिव वीसी पारखा ने इस बारे में डिजास्टर रिपोर्ट एंड मैनेजमेंट बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्य सचिव ने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं के चलते हुए नुकसान की भरपाई के लिए 42 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की गई है। आपको बता दें कि हिमाचल के कई जिले भारी बारिश के चलते खासे प्रभावित हैं, जिसमें सिरमौर, कांगड़ा और सोलन प्रमुख हैं। दुनिया की सबसे ऊंचाई से गुजरने वाले मनाली खारदुंगला पास पर 10 दिवसीय पैरा साइकिलिंग एक्सपीडिशन का आगाज हो चुका है। और आपको बता दें कि दुनिया की सबसे ऊंचाई से गुजरने वाले मनाली खारदुंगला मार्ग पर आयोजित इस रैली का आगाज हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किया।
इस रैली का आयोजन भारतीय सीमा सुरक्षा बल की तरफ से किया गया। बीएसएफ साल 2016 को बीएसएफ दिव्यांग वर्ष के तौर पर मना रही है। इस 10 दिवसीय पैरा साइकिलिंग एक्सपीडिशन का बड़ा मकसद है दिव्यांगों को पैरा स्पोर्ट्स जैसे खेलों से जोड़कर एक नई जिंदगी देना। मौसम के मिजाज ने हिमाचल प्रदेश के ऊपरी हिस्सों में लोगों को बेबस कर दिया है। प्रदेश के ऊपरी हिस्सों में भारी बारिश और बादल फटने का सिलसिला थम नहीं रहा। रामपुर उपमंडल समेत कई जगहों पर बादल फटने से भारी तबाही हुई है। प्रशासन भी स्थानीय लोगों की दिक्कतों को लेकर कदम उठा रहा है। प्रशासन के मुताबिक नुकसान के आकलन के लिए जल्द ही टीम भेजी जाएगी। बरसात के मौसम में हिमाचल प्रदेश के ऊपरी हिस्सों में आपदाओं का दौर शुरू हो गया है। कुदरत का कहर अब तक कई लोगों की जान ले चुका है। प्रदेश 75 में फिलहाल आपसे इजाजत चाहेंगे। नमस्कार।